अरविंद दोनों, इनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा। इन दोनों ने अपनी बहन का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया। ये महाराज 5वीं पटरानी बनी। उसके बाद एक राजा है जिसने 7 खूंखार बैल पाले हैं और प्रतिज्ञा की, इसका नाम है नग्नजित। जो मेरे इन 7 बैलों के नाक में एक ही बार में नकेल डाल देगा, उसके साथ अपनी बेटी सत्या का विवाह कर दूंगा। इसको नागनजिती भी कहते हैं। इस बेटी को द्वारकाधीश गए, इस राजा के यहाँ 7 खूंखार बैलों को पकड़ा, एक ही झटके में सबके नाक में नकेल डाल दी। इसने बेटी का विवाह है द्वारकाधीश के साथ कर दिया। ये 6ठे नंबर की पटरानी बनी। उसके बाद महाराज भद्रा के साथ विवाह हुआ, ये 7वें नंबर की पटरानी बनी। और उसके बाद भद्रदेश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, ये महाराज 8वें नंबर की पटरानी बन गई। 8 विवाह हो गए, बचे 16,100, 8 संपन्न। जब 8 विवाह होने के बाद अब मेरे प्रभु बैठे थे तो महाराज समाचार मिला कि भौमासुर ने देवताओं की नाक में दम कर दिया है। भौमासुर कौन? जो जमीन को फाड़ कर निकला था, इसी को नरकासुर भी कहते हैं। इसने महाराज देवताओं की महादीदी के कुंडल भी छीन लिए थे, बहुत देवताओं को परेशान किया। भगवान को समाचार मिला, इसने समस्त राजकन्याओं को उठाना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी थी, जिस दिन राजकन्या 20,000 हो जाएंगी, इनके साथ एक ही लग्न मुहूर्त में विवाह करूंगा, पाणी ग्रहण करूं। कब? जब 20,000 हो जाएंगी तब। अब समाचार मिल गया तो भगवान ने सत्यभामा को लिया और भौमासुर के यहां गए। भौमासुर को ललकारा, प्रभु ने युद्ध प्रारंभ हुआ और देखते देखते भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर का वध हुआ, बंदी गृह में जाकर देखा तो 16,100 कन्याएं बंदी गृह में पड़ी हुई है। उन सबको बंधन से मुक्त कर दिया। अब सबकी सब वो राजकन्याएं प्रसन्न तो हुई लेकिन उदास भी हो गई। विचार करती हैं कि हमारे साथ कौन विवाह करेगा। संसार का कोई भी राजकुमार नहीं करेगा, यही कहेगा तुम तो भौमासुर के यहाँ बंदी गृह में रही हो। अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे तो क्या करें। तब भगवान ने सत्यभामा से कहा, देवी क्या करें, क्योंकि इनके सामने 2 ही मार्ग हैं, या तो आत्महत्या कर ले या गलत रास्ते पर चली जाएं, और दोनों ही ठीक नहीं। तो भगवान ने उसी समय सत्यभामा के सामने उन सबसे कहा, देवियों मैं तुम्हें एक नया जीवन देना चाहता हूं। तुम्हारे मन में अन्यथा भावना हो तो नया जीवन जीने के लिए मैं आपको रास्ता देना चाहता हूं। वो सारी राजकन्याएं तैयार हो गई और भगवान ने उसी क्षण उन समस्त 16,100 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण कर लिया, अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। द्वारकाधीश भगवान के कुल विवाह हो गए 16,108। अब भगवान ने जब 16,108 विवाह हो गए तो शिवपुराण कहता है कि भगवान के कोई संतान नहीं हुई द्वारकाधीश। तो भगवान ने 11 दिन तक निरंतर शिवार्चन किया, रुद्राभिषेक किया भगवान शिव का, समस्त रानियों के साथ बैठ करके। शिवपुराण कहते हैं जब शिवार्चन किया भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, प्रत्येक रानी से 11 संतान होगी, 11 संतान होगी प्रत्येक रानी से, क्योंकि तुमने 11 दिन तक निरंतर शिवार्चन किया है, इसलिए 11 संतान होगी। तो द्वारकाधीश के 16,108 रानियों से 10 बेटा हुए और इनकी गिनती करने बैठो तो कितने होंगे? 1,61,080 बेटा हैं खाली। इतने तो बेटा हैं द्वारकाधीश के, 1,61,080 बेटा, और उसमें बेटी जोड़ दो 16,108 प्लस कर दो आप। इतने तो खाली द्वारकाधीश के हैं। फिर द्वारकाधीश का परिवार कितना बढ़ा, बोले 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। इतना विशाल परिवार द्वारकाधीश का हो गया। आजकल लोग कहते हैं महाराज क्या करें, क्या बच्चों कैसे पालें, कैसे खिलाएं। एक नियम आया ना बीच में, हम 2 हमारे 2, फिर आया हम 2 हमारा 1। आजकल ये चल रहा है, बड़ी विडंबना है। हम कहते हैं कौन खिलाएगा, तो हम 2 हमारे 2, फिर बोले हम 2 हमारा 1। अब बहुत से लोग कहते हैं शादी हुई 35 साल में बच्चा नहीं हो, अभी प्लानिंग नहीं की। ये भी एक नई बीमारी आ गई समाज में, ये नई बीमारी। एक तरफ तुम 35-40 साल में तुम्हारे 2 बच्चे हो पाते हैं और एक तरफ 40 साल में कम से कम 15-20 हो जाते हैं।
हमें डर लगता है कैसे भोजन करेंगे, क्या खिलाएंगे, और वहां कोई डर नहीं है। याद रखिएगा, नियम कानून तब तक है जब तक नियम कानून तभी तक है जब तक बहुमत में हो, और जिस दिन बहुमत घट गया ये तुम्हारे सारे कानून धरे के धरे रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सजग रहो, और ये प्रपंच करना कि अब हमारे एक भी नहीं होगा, ये बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी बीमारी लग गई है समाज को। हिंदू समाज के पतन का मूलतः कारण हिंदू है, उसकी ओछी विचारधारा है, संकीर्ण मानसिकता है जिसको लेकर वो जी रहा है। और आज का हिंदू कायर हो गया, डरपोक हो गया। और याद रखिएगा, मैंने एक दिन कहा था बंटवारा हुआ तो जगह थी, अब नहीं है कोई जगह तुम्हारे पास। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए आप, क्या हो रहा है, आपके देश में ही है। केरल चले जाइए, क्या हाल है, ईसाई मिशनरियों ने पूरा केरल कब्जा करके रखा हुआ है, और अब भी हम जाग नहीं रहे, अब भी हम सो रहे हैं चादर तान के। यदि यही स्थिति रही तो 25 साल बाद इस देश में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, यदि ऐसी ही स्थिति रही, याद रखिएगा। इसलिए भारतीय सरकार को, इस देश की सरकार को अविलंब जनसंख्या कानून लागू कर देना चाहिए और समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए। एक बात और, यदि सनातन धर्म की रक्षा करनी है, सरकार को एक और कानून लाना चाहिए, अंतरजातीय विवाह को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी अंतरजातीय विवाह है जो उस समय के लोगों ने पैदा किया। अभी हम नाम लेंगे तो सांप्रदायिक कहलाएंगे। उस समय के कुछ मक्कार नेताओं ने लागू कर दिया। अंतरजातीय विवाह है सबसे बड़ा जहर है जो वर्ण संकर की व्यवस्था पैदा हो गई है, इसको बंद करना चाहिए विलंब। भारतीय हमारे देश की पार्लियामेंट में बैठे इन राजनेताओं को सोचना चाहिए, अंतरजातीय विवाह बंद हो जाए। और मैं निवेदन करता हूं कि माँ बाप पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और एक दिन वो कहता हम तो जा रहे हैं शादी करने, ये प्रपंच भी कम होना चाहिए। इसमें क्या करें, बिना माता पिता की मर्जी के कोई भी बेटा बेटी शादी ना कर पाए, और करे तो उसको एक फूटी कौड़ी ना मिले, ये भी होना चाहिए। बुढ़ापा आता है, 2 रोटी देने का समय आया, तुम निकल गए, इस पर ध्यान देना चाहिए।